लाइट तो हो गया। लाइट तो नहीं है। नमस्कार साथियों, जैसा कि हम लोग पिछले कक्षाओं में संधि के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो आइए संधि का जो और भेद है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। संधि के बारे में यदि हम चर्चा किए थे तो वहाँ हम लोगों ने देखा था कि स्वर संधि के भेद के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आज हम स्वर संधि के दूसरे भेद की चर्चा करेंगे। वो दूसरा भेद क्या है तो यहाँ देखेंगे आप लोग। दूसरा भेद क्या है? दूसरा भेद आपका आता है गुण स्वर संधि। क्या आता है? गुण स्वर संधि। अब ये गुण स्वर संधि के नियम क्या है इसके बारे में हमें देखना है। गुण स्वर संधि का नियम क्या है, ध्यान से समझेंगे। गुण स्वर संधि का नियम क्या है? गुण स्वर संधि का नियम ये है, यदि अ और आ के बाद ई और ई आता है तो जब दोनों की संधि होगी तो दोनों मिलकर के क्या बनेंगे? ए बनेंगे। क्या बनेंगे? ए बनेंगे। दूसरा अगर इसका नियम देखा जाए तो ये है कि अ और आ के बाद यदि उ और उ आता है तो जब दोनों यह मिलेगा तो यह क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। अगला नियम है कि अ और आ के बाद यदि री आता है, ऋषि वाला री, तो यह क्या बन जाएगा? आपका अर बन जाएगा। तो ये तीनों जो फैक्टर है इसको आपको ध्यान देना है कि अ के साथ यदि ई और ई का मेल होगा तो वह ए बन जाएगा। यदि अ के साथ उ का मेल हो रहा तो वह क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। यदि अ के साथ री आ रहा तो क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। अब हम पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं ए शब्द वाला, ठीक है। अब यहाँ देखा जाए तो ए कैसे आएगा? जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ और आ पर समाप्त होगा और दूसरा शब्द ई और ई से क्या होगा? प्रारंभ होगा, तभी आपका क्या आएगा? ए आएगा। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम कहें महाधन ईश। क्या कहें? महाधन ईश। अब इसी चीज़ को आप समझेंगे कि ये प्रथम शब्द है, ये द्वितीय शब्द है। अब आपको क्या तरीका करना है, क्या आपको देखना है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण पे कौन सा स्वर है, तो यहाँ क्या मिला? आ मिला। और ये धन है तो यहाँ धन दीजिए। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? तो बड़ी ही है। क्या है? बड़ी। अब आपको एक नियम फाइंड आउट हो रहा होगा कि आ के साथ यदि ई मिला तो वह क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। तो यहाँ आपने क्या देखा? आ और धन ई, तो आ के साथ यदि ई जुड़ेगा तो यह क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। लेकिन यह बात आ रही कि ए का परिवर्तन कहाँ होगा? तो संधि में जब भी परिवर्तन होता है तो वह प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण पर ही होता है। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? ह। क्या है बच्चों? ह। तो जो ये का परिवर्तन होगा वह किस वर्ण पर होगा? ह पर। तो महाधन ईश बराबर क्या हो जाएगा? महेश। क्या हो जाएगा? महेश। अगला एग्जाम्पल है, तो अगला एग्जाम्पल आप देखेंगे। अगर हम यहाँ कहें देव धन इंद्र। क्या कहें? देव धन इंद्र। अब सेम कॉन्सेप्ट लागू करेंगे। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण पर कौन सा स्वर है? अ। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ई। अब यह नियम लेकर के जाइए, अ के साथ यदि ई मिलेगा तो क्या बन जाएगा? ए। क्या बन जाएगा? ए। और जो ये परिवर्तन होगा संधि में हमेशा प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण पर ही होगा। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? वो। तो ए का मात्रा कहाँ लगेगा? वो पर लगेगा। तो देव धन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा? देवेंद्र। अगर सपोज दैट आपको यह पता नहीं है कि अ और ई मिल करके क्या बनेंगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अ और ई मिल करके क्या बनेंगे, तो एक तरीका है, इन दोनों जो शब्द हैं इनको जोड़िए और जो परिवर्तन प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण पर होगा निश्चित रूप से यह दोनों उसी में बदले होंगे। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? वो पर यहाँ परिवर्तन क्या देखने को मिला? ए का। तो हम कह सकते हैं कि अ और ई मिलकर के क्या बने होंगे? ए बने होंगे। ठीक है। अब ये दो आपको मैं दे रहा हूँ एग्जाम्पल, ये दोनों आपको करना है। जैसे आपको करना है कमलेश का। किसका? कमलेश का आप लोग बनाइए। उसके साथ साथ ही आप बनाएंगे परमेश्वर का। किसका? परमेश्वर का। एक और महत्वपूर्ण आता है शब्द खगेश। किसका आता है? खगेश। एकदम मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इसे बोल रहा हूँ, हर तरीके से क्वेश्चन ये आया हुआ है। कमलेश का कैसे बनेगा? तो एक तरीका है,
जहाँ ए का मात्रा आया है जिस वर्ड पर, वहाँ आप अंडरलाइन करिए। क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे और यह श्योर करेंगे कि यहाँ तक तो एक शब्द बनेगा ही बनेगा, और साथ ए का मात्रा तभी आएगा जब दूसरा शब्द क्या हो, ई और ई से क्या हो, प्रारंभ हो। तो यहाँ तक तो एक शब्द बनेगा, तो क्या बनेगा? या तो कमल बनेगा या तो कमला। तो सुंदर क्या लग रहा है? कमल। और धन देंगे, ई लाने के लिए यहाँ आपको, ए लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दूसरा शब्द ई और ई से प्रारंभ करना पड़ेगा। तो ई आप जोड़ेंगे तो यह शब्द आगे क्या बन जाएगा? ईश। अब कमल धन ईश बराबर क्या हो जाएगा? कमलेश। उसी प्रकार से परमेश्वर का क्या बनेगा? तो यहाँ मौ पर आप क्या लगाएं? ए का मात्रा, यहाँ तक तो एक शब्द बनेगा, क्या बनेगा? परम धन। अब ई और ई जोड़ करके आगे बढ़िए, तो आप ई जोड़ करके आगे बढ़ेंगे तो एक नया शब्द क्या मिल जाएगा? ईश्वर। और स व और र यहाँ हाई है, तो क्या बन गया? परम धन ईश्वर बराबर क्या हो जाएगा? परमेश्वर। और खगेश का क्या बनेगा? जहाँ ए का मात्रा है वहाँ आप अंडरलाइन करेंगे और यह श्योर करेंगे कि यहाँ तक तो एक शब्द बनेगा ही बनेगा, ग तक तो एक शब्द बनेगा। क्या बनेगा? या तो खगा बनेगा या तो खग बनेगा। सुंदर क्या लग रहा है? खग। क्या लग रहा है? खग। और यहीं आप तुरंत देंगे धन। अब बचा क्या? स बच गया। क्या बचा? स। लेकिन ए लाने के लिए आपको सबसे पहले किससे प्रारंभ करना पड़ेगा? ई और ई से। तो यहाँ क्या बन जाएगा? ईश। क्या बन जाएगा? ईश। अब खग धन ईश बराबर क्या हो जाएगा? खगेश। खग मतलब होता है पक्षी, ईश मतलब क्या होता है? राजा। तो पक्षियों के राजा को हम क्या कहते हैं? खगेश। खगेश मतलब पक्षियों का राजा। और पक्षियों का राजा कौन है? तो आपका गरुड़ है। खगेश में एक शानदार क्वेश्चन बनता है, खगेश शब्द में कौन सा समास है? तो खगेश शब्द में आपका बहुव्रीहि समास है। क्या है? बहुव्रीहि समास है। अब हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ना है, ओ का मात्रा वाला शब्द। अब हम उस आगे बढ़ेंगे, लेकिन यदि आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। ठीक है, अगला देखें, ओ। अब ओ का मात्रा तो आप लोगों ने जैसा आप लोगों ने पढ़ा है, जैसे यदि हम कहें महाधन उदय, क्या लिख दें? महाधन उदय। कंसेप्ट देखिए कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड क्या है? आ, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ड क्या है? उ। आपने नियम पढ़ा होगा कि आ, अ और आ के साथ यदि उ और उ मिल रहा तो क्या बन जाएगा? ओ। और जब भी संधि में परिवर्तन होगा प्रथम शब्द के अंतिम वर्ड पर ही होगा। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड क्या है? ह। तो ओ का मात्रा कहाँ लगेगा? ह पर। तो महाधन उदय बराबर क्या हो जाएगा? महोदय। क्या हो जाएगा? महोदय। उसी प्रकार से एक और महाधन उत्सव। क्या? महाधन उत्सव बराबर क्या हो जाएगा? महोत्सव। आ के साथ उ का मेल होगा तो यह क्या बन जाएगा? ओ। और जो यह परिवर्तन होगा कहाँ होगा? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ड पे। तो महाधन उत्सव बराबर क्या हो जाएगा? महोत्सव। क्या हो जाएगा बच्चों? महोत्सव। आपके लिए मैं दो शब्द दे रहा हूँ बनाने के लिए, आप बनाएंगे। यहाँ मैं इंक भी चेंज कर लूँ। आपको बनाना है परोपकार। क्या बनाना है? परोपकार। ठीक है। एक और बनाना है उत्तरोत्तर। उत्तरोत्तर। ठीक है, आपको बनाना है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये दे दिया गया बनाने के लिए, तो आप इस पर पूरा अपना दिमाग लगाएंगे। कैसे बनेगा? सबसे पहले जहाँ ओ का मात्रा आया है यहाँ तक अंडरलाइन करिए। ठीक है, अंडरलाइन करने का सेंस ये है कि जिस वर्ड पर ओ का मात्रा लगा है उस वर्ड तक एक शब्द अर्थात पहला शब्द तो बनेगा ही बनेगा। तो र पर ओ का मात्रा लगा है तो या तो पर बने या तो परा बने। तो सुंदर क्या लग रहा है? पर। क्या लग रहा है? सुंदर पर। धन देंगे और ओ का मात्रा तभी आएगा जब दूसरा शब्द उ से प्रारंभ होगा। तो यहाँ धन देने के बाद उ जोड़ करके आगे बढ़ जाएगा और पकार दिया ही है। तो उ जब आगे जोड़ेंगे तो अब क्या बच गया? पकार। तो ये क्या बन गया? उपकार। और इसका सही संधि विच्छेद क्या हो गया? पर धन उपकार। नियम को देख लें, यहाँ क्या आया? अ और यहाँ क्या आ गया? उ। अ के साथ ओ का मेल होगा, उ का मेल होगा तो क्या बनेगा? ओ। और ओ का जो यह परिवर्तन जो होगा कहाँ होगा? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ड पे अर्थात र पर। क्लियर है? अगला ये देखें उत्तरोत्तर। उत्तरोत्तर का कैसे बनेगा? जहाँ ओ का मात्रा है वहाँ अंडरलाइन करेंगे और यहाँ तक एक शब्द बनाइए। तो प्रथम शब्द क्या बनेगा? उत्तर। क्या बन जाएगा? उत्तर। और धन
अब ओ का मात्रा लाने के लिए आपको दूसरा शब्द किससे प्रारंभ करना पड़ेगा, उ और उ से, तो दूसरा शब्द भी क्या बन गया आपका, उत्तर। अब उत्तर धन उत्तर बराबर क्या हो जाता है, उत्तरोत्तर। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या आ गया अ और यहाँ क्या आ गया उ, तो अ के साथ जब भी उ का मेल होगा तो यह क्या बन जाएगा, ओ। और ध्यान देंगे हमेशा जो संधि में परिवर्तन होगा प्रथम शब्द के अंतिम वर्ड पर ही होगा। तो ये आपने देखा, महाधन उदय बराबर महोदय, महाधन उत्सव बराबर क्या हो जाएगा, महोत्सव, परधन उपकार बराबर क्या हो जाएगा, परोपकार, और उत्तर धन उत्तर बराबर क्या हो जाएगा, उत्तरोत्तर। ठीक है, अब हम अगले एग्जाम्पल की तरफ चल रहे हैं। जैसे अर कैसे आएगा, तो ध्यान देंगे अर कैसे आएगा। अर तभी आएगा जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड अ और आ पर समाप्त हो रहा हो और दूसरा शब्द री से क्या हो रहा, प्रारंभ हो रहा हो, वहाँ क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। जैसे यहाँ देखा जाए, महाधन ऋषि, क्या, महाधन ऋषि, कंसेप्ट देखिए, यहाँ क्या आ गया, आ, और प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड आ, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ड क्या है, री। तो अ के साथ जब भी री मिलेगा तो यह क्या हो जाएगा, अर, क्या हो जाएगा, अर। तो महाधन ऋषि बराबर क्या हो जाएगा, महर्षि, क्या हो जाएगा, महर्षि। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम कहें ब्रह्मधन ऋषि, क्या, ब्रह्मधन ऋषि, यहाँ देखेंगे आप लोग, हमारा चूंकि ब्रह्म लिखने का तरीका बिल्कुल गलत है, ब्रह्म मैं हमेशा गलत लिखते चला आया हूँ, ये मेरे कहा जाए तो हैबिट बन गया है, ये गलत है। ठीक है, ब्रह्मधन ऋषि बराबर क्या हो जाएगा, ब्रह्मर्षि, क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रह्मर्षि। ठीक है, आपको बनाना है देवर्षि का बनाना है, किसका बनाना है, देवर्षि। कैसे बनाएंगे, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट यह आता है सीतर्तु, क्या आता है, सीतर्तु, यह बनाना है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जिस वर्ड पर आसमानी र लगा है उस वर्ड से पहले हम धन दे देंगे, और धन देने के बाद री से प्रारंभ करके एक शब्द बनाएंगे। तो यहाँ देख रहे हैं आसमानी र सब पर लगा है, इससे पहले एक शब्द बन जाएगा क्या, देव, क्या बन जाएगा, देव। धन लिखिएगा और री से एक शब्द बनाइएगा और दूसरा शब्द क्या बन जाएगा, ऋषि। अब देवधन ऋषि बराबर क्या हो जाएगा, देवर्षि, क्या हो जाएगा, देवर्षि। उसी प्रकार शीत धन ऋतु, क्या, शीत धन ऋतु, ये इंपॉर्टेंट है, शीत धन ऋतु। अब यहाँ आ गया अ के साथ री मिलेगा तो क्या हो जाएगा, अर। तो शीत धन ऋतु बराबर क्या हो जाएगा, शीतर्तु, क्या हो जाएगा, शीतर्तु। अब आइए स्वर संधि के अगले भेद के बारे में हम चर्चा करते हैं कि अगला भेद है क्या। तो अगला भेद देखा जाए तो आपका वृद्धि स्वर संधि होता है। क्या होता है आपका, ग जो होता है भेद, वृद्धि स्वर संधि, क्या होता है, वृद्धि स्वर संधि। अब ये वृद्धि स्वर संधि क्या होता है इसको समझ लेंगे। यदि हम इसको ट्रिक के माध्यम से एक लाइन में यदि डिफाइन करें तो सीधा सीधा समझ लीजिए कि जिस शब्द में अ का मात्रा, क्या, अ का मात्रा लगा हो और औ का मात्रा लगा हो, वह क्या हो जाएगा, वह शब्द क्या हो जाएगा, आपका वृद्धि स्वर संधि, क्या हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि। लेकिन नियम यदि हम देखें तो यदि अ और आ के साथ यदि ए और अ आता है तो जब दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा, आपका अय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा नियम है कि अ और आ के साथ यदि ओ और औ आता है तो जब दोनों की संधि होगी तो वह क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एग्जाम्पल हम अ शब्द वाला ले रहे हैं। अ कैसे आएगा, जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड अ और आ पर क्या हो रहा हो, समाप्त हो रहा हो, और जो दूसरा शब्द है वह ए और अ से क्या हो रहा, प्रारंभ हो रहा हो। तो जब दोनों की संधि होगी तो वह क्या बन जाएगा, अ। जैसे यदि हम कहें यहाँ सदा धन एव, क्या कहें, सदा धन एव। अब यहाँ आप नियम को देखिए, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड क्या आ गया, आ, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ड क्या है, ए।
अब आ के साथ ही यदि ए का मेल होगा तो दोनों जब मिलेगा तो यह क्या बन जाएगा अय, और संधि में जब भी परिवर्तन होगा वो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड पे होगा, तो अय का मात्रा कहाँ लगेगा, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड क्या है द, तो सदा धन एव बराबर क्या हो जाएगा बच्चों सदैव, क्या हो जाएगा सदैव। क्लियर है। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल यदि हम लें तो हम पाएंगे, अगर हम कहें एकाएक, एक, रुक जाइए, यहाँ मैंने आपको दे दिया बनाने के लिए, बना ही लीजिए एकाएक। अब एकाएक का कैसे आपको बनाना है, यहाँ अय का मात्रा लग गया, तो आप यह श्योर करिए यहाँ तक तो एक शब्द बनेगा ही बनेगा, तो क्या बनाएंगे, या तो एक या तो एक का, सुंदर क्या लग रहा है एक, क्या सुंदर लग रहा है एक, और धन देंगे। अय का मात्रा लाने के लिए दूसरा शब्द किससे प्रारंभ होगा, ए और ऐ से, तो दूसरा शब्द भी क्या बन जाएगा एक। अब यह शब्द बना एक धन एक बराबर क्या हो जाएगा एकाएक, क्या हो जाएगा एकाएक। नियम को देखें, यहाँ आ गया अ और यहाँ क्या आया ए, अ के साथ ए जब मिलेगा तो क्या हो जाएगा अय, और अय का परिवर्तन कहाँ होगा, तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ड पे, तो यह क्या हो जाएगा एकाएक। क्लियर है। अब तथैव का आप बनाएंगे, तथैव, तथैव का सेम वही प्रोसेस है। तथैव का कैसे बनेगा, अब तथा या तथ बनाएंगे तो सुंदर क्या लग रहा है तथा, यहाँ देखिए अय का मात्रा है, यहाँ तक तो एक शब्द बनेगा ही बनेगा। पहला शब्द आपने क्या बनाया तथा, और धन देंगे, और अय लाने के लिए दूसरा शब्द किससे प्रारंभ करेंगे, ए और अय से, तो तथा धन एव बराबर क्या हो जाएगा तथैव, क्या हो जाएगा तथैव। क्लियर है। एक और शब्द हम ले रहे हैं मतैक्य का, मतैक्य। मतैक्य कैसे बनेगा, तो इसको सबसे पहले यहाँ तक तो एक शब्द बनेगा, या तो मता या तो मत, सुंदर क्या लग रहा है मत धन। अब ए लाने के लिए हम दूसरा शब्द किससे बनाएंगे, ए और ऐसे, तो एक के नहीं होता है, क्या होता है ऐक्य होता है, क्या होता है ऐक्य होता है। तो मत धन ऐक्य बराबर क्या हो जाएगा मतैक्य। ठीक है। अब हम औ का एग्जाम्पल ले रहे हैं कि औ का एग्जाम्पल कैसे होगा। ठीक है, औ का एग्जाम्पल। ठीक, आइए देखते हैं कि औ कैसे आएगा। औ कैसे आएगा, अगर हम कहें महाधन ओजस्वी, महाधन ओजस्वी। अब महाधन ओजस्वी बराबर क्या हो जाएगा महोजस्वी। नियम के अनुसार देखें, यहाँ क्या मिला आ, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ड क्या है ओ, तो आ के साथ जब ओ का मेल होगा तो वह क्या बन जाएगा औ, और यह जो परिवर्तन देखने को मिलेगा हमेशा प्रथम शब्द के अंतिम वर्ड पर ही मिलेगा। तो औ का मात्रा कहाँ लगेगा, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ड पे। तो महाधन ओजस्वी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों महोजस्वी, क्या हो जाएगा महोजस्वी। क्लियर है। उसी प्रकार दूसरा यदि हम एग्जाम्पल लें, तो यदि हम लिखें यहाँ वन धन औषधि, क्या वन धन औषधि। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या मिला आपको अ, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ड क्या है औ, और अ आ के साथ यदि ओ और औ मिल रहा है तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा यह औ हो जाएगा। और जो यह परिवर्तन देखने को मिलेगा प्रथम शब्द के अंतिम वर्ड पे अर्थात न पर, तो वन धन औषधि बराबर क्या हो जाएगा वन औषधि, क्या हो जाएगा वन औषधि। ठीक है। अब मैं दे रहा हूँ कुछ शब्द आपको बनाने के लिए। यहाँ देखेंगे आपको मिनिमम मैं 2 शब्द दे रहा हूँ बनाने के लिए। आप बनाएंगे परमोदार्य, क्या बनाएंगे इम्पॉर्टेंट है, कई बार यह परीक्षा में आया हुआ है। और दूसरा आप बनाएंगे, दूसरा अगर मैं दूं तो आप बनाएंगे प्रौद्योगिकी। ठीक है, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है दोनों। ठीक है, दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। परमोदार्य कैसे बनेगा, तो ध्यान देंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ अ का मात्रा लगाए वहाँ अंडरलाइन करिए और यहाँ तक चयन करिए, एक शब्द बनेगा। क्या बनेगा, या तो परमा बने या तो परम। तो सुंदर क्या लग रहा है परम, क्या लग रहा है परम।
धन देंगे, औ लाने के लिए दूसरा शब्द हम किससे प्रारंभ करेंगे, ओ या औ से, तो परम धन औदार्य नहीं होता, औदार्य होता है। क्या होता है, औदार्य। तो परम धन औदार्य बराबर क्या हो जाएगा, परमौदार्य। नियम के अनुसार चलें, यहाँ क्या मिल गया अ, यहाँ क्या मिल गया औ, अ के साथ जब औ मिलेगा तो क्या बन जाएगा औ का परिवर्तन किस पर होगा, म पर, तो यह क्या बन गया, परमौदार्य। क्लियर है। उसी प्रकार से आप यहाँ फंस गए कि सर थोड़ा सा ये जटिल कर रहा है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। औ का मात्रा देखिए कहाँ है, प पर। किस पर है, प पर। यहाँ तक तो एक शब्द बनेगा ही बनेगा। क्या बनेगा, प्र। पहला क्या बन जाएगा, प्र। धन देंगे और औ का मात्रा लाने के लिए आपको क्या करने पड़ेगा, दूसरा शब्द ओ और औ से प्रारंभ करना पड़ेगा। तो दूसरा शब्द क्या बनेगा, औद्योगिक होगा कि औद्योगिक, तो यह क्या बन जाएगा, औद्योगिक। क्या बनेगा, औद्योगिक। औद्योगिकी है ना, तो औद्योगिकी बन जाएगा। तो प्रधन औद्योगिकी बराबर क्या हो जाएगा, प्रौद्योगिकी। क्या हो जाएगा, प्रौद्योगिकी। तो एक आपने ट्रिक पाया कि जिस शब्द में अय का मात्रा हो और औ का मात्रा हो, वह मात्रा वाले शब्द क्या हो जाते हैं, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है। अब हम स्वर संधि के अगले भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगला भेद देखा जाए तो क्या है, स्वर संधि का जो अगला भेद है वह है आपका यण स्वर संधि। क्या है, यण स्वर संधि। यण स्वर संधि। अब देखिए यण जो स्वर संधि है ये आपके लिए और पूरे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यण स्वर संधि का नियम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका नियम यदि हम अपने तरीके से बनाएं तो इसका नियम ये होगा कि ई के बाद यदि कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर, हे भगवान, हे भगवान, बड़ी अजीब बात है जी।